क्वेश्चन नंबर 15 है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द इट्स डिजिट द क्वोशेंट इज 6। मतलब ये हुआ कि दो डिजिट्स का जो नंबर है ना वो क्या है, डिवाइड करता है किसके द्वारा, तो सम ऑफ द डिजिट्स के द्वारा। ठीक है, तो क्वोशेंट हमारा 6 आता है, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, नो रिमाइंडर करने का मतलब जीरो रिमाइंडर। ठीक है, व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, जब नंबर से क्या है तो 9 छोटा है तो डिजिट्स क्या होगा, रिवर्स की बराबर होगा। ठीक है, तो फाइंड द नंबर, चलिए उस नंबर को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले उस नंबर को लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट दी टेंस डिजिट को मैंने क्या मान लेता हूँ, तो यक्स मान लेता हूँ। ठीक है, टेंस डिजिट को क्या मान लेता हूँ, तो यक्स मान लेता हूँ। ठीक है, एंड 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 द यूनिट डिजिट जो होगा वो उसको मैं बाई मान लूँगा। ठीक है, क्लियर हो गया। एक नंबर का जो टेंस डिजिट होगा वो एक्स हो जाएगा और एक नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, बाई होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से नंबर को हमारा क्या हो जाएगा, नंबर जो होगा वो हमारा हो जाएगा 10x प्लस बाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या बोला हमारा कि जो नंबर है ना उसको डिवाइड करता है सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, तो डिजिट्स हमारा क्या होता है, एक्स और बाई होता है। ठीक है, पहले नंबर लिख देता हूँ, 10x प्लस बाई है और इसको क्या करता है, डिवाइड करता है डिजिट्स के सम की। तो ये डिजिट्स हमारा एक्स और बाई डिजिट्स होता है, तो इसको सम की डिवाइड करता है, तो सम डिवाइड किया इसको, तो रिमाइंडर जीरो आता है। ठीक है, लेकिन क्वोशेंट जो है 6 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कम्प्लीटली इसको डिवाइड करता है 6 टाइम में। ठीक है, तो ये आपका क्वोशेंट हमारा 6 आ गया। ठीक है, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो आपका 1 रहता है, जो हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10x प्लस बाई आ जाएगा, इसका तो सेम ही उतर जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 6x और प्लस 6y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो 10x हो जाएगा और इसको हम इस साइड ले आएंगे तो -6x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा ये बाई तो प्लस बाई, अभी हमारे इसको इस साइड लाइएगा तो क्या आ जाएगा, -6 बाई आ जाएगा और इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 10x से हमें 6x माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 4x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 बाई है, यहाँ पे -6 बाई है, क्या आ जाएगा, -5 बाई आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा पहला इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब देखो क्या करेंगे, तो आगे हम करेंगे क्या, रिवर्स करेंगे, क्योंकि बोला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला ये है कि व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9 द डिजिट आर रिवर्स। ठीक है, तो नंबर जो है ना वो 9 क्या है, तो कम है, कब, जब डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तब। ठीक है, तो ऑन रिवर्सिंग ऑन रिवर्सिंग ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि नंबर्स में है तो नंबर को क्या करना है, उसके डिजिट्स को रिवर्स करना है और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे बाई हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे बाई लिख दिए, प्लस बाई है तो यहाँ पे एक्स हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर का रिवर्स हो गया डिजिट। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला जो देखना, आगे क्वेश्चन में बोलता है कि व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, नंबर कौन है, ये नंबर है, तो नंबर हमारा 10x प्लस बाई, ये क्या है, तो 9 कम है, तो क्या करेंगे, -9 कर देंगे, किससे कम है, तो इससे कम है। ठीक है, तो 10 बाई प्लस एक्स हो गया। यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10x हो गया और 1x यहाँ पे चला आएगा और प्लस बाई है तो प्लस बाई, इसको इधर ले आइएगा तो -10 बाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो -9 इधर इधर आएगा तो क्या होगा, +9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, तो यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9 बाई आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 9 आ गया। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस बाई जो होगा वो किसके बराबर, 9 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से देखो x माइनस बाई जो होगा वो कितने 9/9 आ जाएगा, 9 × 9 हो जाएगा, कट जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हो कि यहाँ से ये कर सकते हैं कि x माइनस बाई जो आ गया वो क्या आ गया, 1 आ गया। ये हमारा जो है इक्वेशन क्या आ गया, सेकेंड आ गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारा आगे बन गया। अब देखो इसको और इन दोनों इक्वेशन को देखो, तो हमें अगर 4 यहाँ पे है तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करके मेरा काम बन सकता है। तो मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन में बाई 4। ठीक है, 4 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 4 बाई और यहाँ इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब लिख दो यहाँ पे इसके, तो 4x हो जाएगा -5 बाई हो जाएगा इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू को हमें कैंसिल करना है तो क्या करेंगे, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नहीं हम लिखेंगे।
कि अगर कोई वैल्यू रहता तो हम प्लस माइनस लगाते, नहीं है तो कुछ भी नहीं लगाएंगे, प्लस माइनस है ये दोनों कट जाएगा। और यहाँ देखो -4 है, यहाँ पे +5 है, क्या हो जाएगा तो बाई केवल आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि बाई की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। बाई की वैल्यू 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू अब इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग बाई इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा एक्स हमारा रहेगा माइनस बाई है तो माइनस लिखेंगे, बाई की वैल्यू 4 है तो 4 लिख देंगे, इज इक्वल टू 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या लिख सकते हैं, इस -4 को जो है इस साइड भेज देंगे तो क्या होगा +4 हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया और बाई की वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो नंबर हमें क्या बोला, नंबर फाइंड करने कहा है, तो नंबर जो हमारे हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा नंबर 10x + बाई हमारा है। तो x की वैल्यू कितना है हमारे पास, तो x की वैल्यू 5 है और बाई की वैल्यू 4 है तो 4 रख देंगे, ठीक है। अब सॉल्व करिएगा तो 50 + 4 आ जाएगा, तो आपका कितना आ गया 54 आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 35, ठीक है। मतलब ये बोला कि डिजिट्स का प्रोडक्ट जो है वो 35 दिया गया है। इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर, और नंबर में क्या करना है 18 को ऐड करना है, तो द डिजिट्स इंटरचेंज दियर प्लेस, तब जो है डिजिट अपने इंटरचेंज करता है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर, तो वो नंबर्स क्या होगा, चलिए इसको फाइंड करते हैं। देखो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स के यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को लेट कर लेते हैं। तो लेट दी, तो टेंस डिजिट को क्या करना है तो लेट कर लेंगे, तो टेंस डिजिट हमारा क्या है तो एक्स हो गया। एंड द यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट हमारा होगा वो क्या होगा तो बाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम नंबर को क्या लिख सकते हैं, नंबर हमारा ये होगा कि 10x + बाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट जो है 35 है, मतलब ये हुआ कि x इंटू बाई जो है, मतलब डिजिट्स करने का मतलब x और बाई, ठीक है। तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 35 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोला क्या है कि इफ़ द 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज दियर प्लेस, तो इंटरचेंज कर रहा है डिजिट्स, ठीक है ना, अपने प्लेस के नंबर का। तो नंबर का जो है ना वो डिजिट्स जो है इंटरचेंज कर रहा है, तो लिखेंगे क्या ऑन इंटरचेंजिंग ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है। डिजिट्स क्या कर रहा है तो यहाँ पे चेंज कर रहा है। तो देखो यहाँ पे 10x है तो हमें लिखेंगे 10 बाई, प्लस है तो प्लस हो गया, बाई की जगह पे x लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर, 18 जो है ना नंबर क्या है तो नंबर हमारा ये है, इसमें बोल रहा है कि 18 को ऐड करने के लिए, तो 10x + बाई, और इसमें क्या कर रहा है 18 को ऐड करने के लिए, तब जो होता है द डिजिट इंटरचेंज दियर प्लेस, तब जो डिजिट इंटरचेंज जो है ना करता है ना उसके बराबर होता है, तो 10 बाई + x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करिए जरा, 10x हो जाएगा और यहाँ पे इधर आएगा तो -x + बाई, इसको इधर लाइएगा तो -10 बाई, और यहाँ पे देखो ये +18 है, इधर आएगा तो -18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे देखो 9x हो जाएगा हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा -9 बाई हो जाएगा, इज इक्वल टू -18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे तो 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा हमारे पास x - बाई इज इक्वल टू -18 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व थोड़ा करना जरा, तो x - बाई जो होगा वो आपका 18/9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ये, तो कितने टाइम में 2 टाइम में। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि x - बाई जो होगा वो -2 के बराबर है, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो ध्यान देना कि इसको जो है ना इस साइड लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखना -बाई को इधर ले आता हूँ, और +x है तो +x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ -2 लिख सकता हूँ, ठीक है। लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे कि माइनस जो है ना दोनों से कॉमन निकाल लेता हूँ, अगर -2 दोनों से कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बाई बचेगा, ठीक है। यहाँ से माइनस दोनों में कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा -x हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा दे दुखना कि यहाँ पे माइनस है और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यही होता है ना, ये जानते हैं हम लोग कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ पे देखो प्लस लाना है, क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा तो माइनस लिखा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इज इक्वल टू क्या है तो -2 है, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन बन जाएगा बाई -x इज इक्वल टू 2।
ये हमारा जो है ना वो पहला इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या करना है, देखो आगे क्वेश्चन में क्या करना है, फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तब हमारा जो है क्वेश्चन में आसानी होगा। देखो बाई प्लस एक्स का जो होल स्क्वायर होता है ना वो किसके बराबर होता है, तो बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 × x, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा जिससे हमें क्या निकल जाएगा, यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगा। देखो कैसे, इस स्क्वायर को क्या करते हैं, इधर रख देते हैं। इस स्क्वायर को मुझे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस बाई जो सॉरी यहाँ पे बाई प्लस एक्स जो होगा ना वो क्या होगा, यहाँ पे रूट में चला आएगा इस स्क्वायर को हटाने पे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या चलेगा, तो बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4x इंटू बाई हो जाएगा। ठीक है, और वैल्यू को पुट कर दीजिए, बाई माइनस एक्स, तो बाई माइनस एक्स क्या है, 2 है, तो हम 2 रख देंगे, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, तो 4। अब देखो एक्स इंटू बाई है, तो एक्स इंटू बाई का वैल्यू क्या है, 35 है, एक्स इंटू बाई यहाँ पे तो 35 है, तो इंटू 35 कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व इसको करिए तो 4 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व इसको करेंगे तो कितना आएगा, 144 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 12 का है, तो इसकी यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ हम, कि 12 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के चला है कि बाई प्लस एक्स जो है ना वो किसके बराबर है, तो 12 के बराबर। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब देखो पहला इक्वेशन हमारा यहाँ से मिल गया, दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिल गया, तो इन दोनों इक्वेशन को देखो क्या कर सकते हैं, तो ऐड कर देते हैं। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड को दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखना जरा सा, तो प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 है, और पहला इक्वेशन हमारा दिया है बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं सिंपली। देखो प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बाई बचेगा, और इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखना इसको जरा सा कि 2 बाई इज इक्वल टू कितना, 14 आया हुआ है, तो इसको वैसे कर सकते हैं, बाई इज इक्वल टू 14/2 कर सकते हैं। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना टाइम है, 7 टाइम है, तो बाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इसको जो है ना आप इस इक्वेशन में पुट कर दो तो मेरा काम बन जाएगा, इजी हो जाएगा। तो लिखना पुटिंग बाई इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, तो पुट कर रहे हैं बाई की वैल्यू। अगर मैं बाई की वैल्यू को पुट करूँ तो देखना कि बाई है तो बाई की वैल्यू 7 आया हुआ, तो 7 डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, और प्लस एक्स है तो प्लस एक्स हो गया, और 12 है इज इक्वल टू, तो 12 लिख दिए, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 7, तो यहाँ पे आ गया, तो इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक्स की जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, और बाई की वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ से देखो नंबर अगर मुझे चाहिए तो क्या करेंगे, तो नंबर के लिए मुझे आ गया हमारे पास क्या नंबर होता है, 10x प्लस बाई होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से पुट कर दीजिए वैल्यू, तो 10 हो गया, एक्स की वैल्यू कितना है, 5 है तो 5 हो गया, और बाई की वैल्यू 7 है तो 7 हो जाएगा। 10 इंटू 5 करेंगे कितना होगा, 50 हो जाएगा, प्लस 7 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 57 हो जाएगा। तो ये हमारा 57 जो है आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर जो है 16 कंप्लीट हो जाता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। मतलब ये हुआ कि डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है ना वो 18 दिया गया है। ठीक है, वन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, और नंबर में क्या करना है, 63 को सब्ट्रैक्ट करना है, द डिजिट्स इंटरचेंज दियर प्लेस, जो डिजिट इंटरचेंज किए ना प्लेस का उसके बराबर होगा। ठीक है, फाइंड द नंबर, तो वो नंबर क्या होगा हमें इससे फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो हमसे बोला क्या 17 नंबर में, तो नंबर को फाइंड करने कहा है। ठीक है, तो नंबर को अगर फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, जो देखो लेट कर लीजिए आप, क्या करेंगे, लेट दी टेंस डिजिट, टेंस जो डिजिट होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, तो टेंस डिजिट जो होगा BX मान लेते हैं। ठीक है, एंड द यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, यूनिट डिजिट जो होगा हमारा वो बाई होगा। ठीक है, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना चीज़ों को। अब देखो हम क्या करते हैं, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से नंबर जो होगा हमारा वो इन दोनों का क्या होगा, टेक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा है 10x, तो एक 10x हो जाएगा। ठीक है, और हमारा बाई क्या है, तो यूनिट डिजिट है तो प्लस बाई कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब इसको देखो क्या नंबर हमारा निकल के चला आया, तो आगे हमें से क्या पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट जो है 18 दिया गया, तो प्रोडक्ट मतलब कि इन दोनों का जो डिजिट है ना, एक्स और बाई जो डिजिट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना, तो 18 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बोलता है कि व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट इंटरचेंज दियर प्लेस, तो इंटरचेंज कर रहा है, नंबर जो है वो इंटरचेंज कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, ऑन इंटरचेंजिंग,
ऑन इंटरचेंजिंग ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसका डिजिट्स को जो है चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो 10 है, एक्स के जगह बाई कर देंगे प्लस, और बाई की जगह एक्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन में बोला क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ चलेंगे, क्या बोल रहा है, तो व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो नंबर हमारा क्या है, ये नंबर है। तो इसमें कह रहा कि 63 को जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 10x प्लस बाई हो गया, इसमें जो 63 को सब्ट्रैक्ट किए, तब जो है ना वो इंटरचेंज कर रहा है प्लेस को, तो मतलब इसके बराबर हो जाएगा, फिर 10 बाई प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो यहाँ पे 1x है, तो यहाँ पे 10x है, तो इसको इधर ले आइए, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, 1x इधर आएगा प्लस बाई, और इसको आ जाएगा तो 10 बाई इधर आ जाएगा, और इसको 63 को इधर भेज दीजिए तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 9x आ जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो माइनस 9 बाई आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है। ना माइनस देखो यहाँ 9 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन ले लो, तो 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस बाई बचेगा, इज इक्वल टू 63 बचेगा, ठीक है। अब एक्स माइनस बाई जो होगा वो 63 बट्टे में क्या आ जाएगा, 9 आएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको इससे काटेंगे कितने टाइम में, 7 टाइम में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एक्स माइनस बाई जो होगा वो 7 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो क्या करना कि ये जो हमारा माइनस है ना, इसको इस साइड ले आओ, पहले इसको इससे करो, माइनस बाई हो गया, इसको प्लस एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में तो प्लस हो गया, ये माइनस में तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखना कि इन दोनों में से हम जो है माइनस को अगर कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो मेरा काम बन सकता है, तो क्या बचेगा, बाई बचेगा यहाँ पे, और यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा, ठीक है। तो एक्स हो जाएगा, अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये देखो यहाँ पे माइनस है और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस को हम क्या करते हैं, इस साइड भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा, बाई माइनस एक्स जो होगा वो -7 के बराबर आ गया, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो फॉर्मूला क्या है, तो बाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4x इंटू बाई, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब देखो इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, अगर इस साइड डालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे, तो बाई प्लस एक्स जो होगा, ये स्क्वायर खत्म हो गया तो इसको रूट में आ जाएगा ये सारा कुछ, तो बाई माइनस एक्स जो का होल स्क्वायर प्लस 4x इंटू बाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए ज़रा सा। अब देखो बाई माइनस एक्स क्या है, बाई माइनस एक्स जो है -7 के बराबर है, तो -7 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x इंटू बाई क्या है, एक्स इंटू बाई देख सकते हो, ये एक्स इंटू बाई का प्रोडक्ट कितना है, 18 है, तो ये 18 हो जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करना, देखो माइनस का स्क्वायर है तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, तो 49 हो जाएगा हमारे पास, रूट आ गया प्लस, और ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा कितना आ जाएगा, तो आ गया 72 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 टू 11, और 11 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 11 का ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हमने लिख दिया 11, ठीक है। तो बाई प्लस एक्स जो आ गया हमारे पास क्या आ गया, 11 के बराबर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, तो सम कर देंगे, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, हम सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करिएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बाई प्लस एक्स कितना है, 11 है, तो 11 रख देंगे। और हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, बाई माइनस एक्स जो है वो -7 के बराबर है, ठीक है। अब ऐड कर दो दोनों को, देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका 2 बाई हो जाएगा, और या प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बाई की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, बाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, एक्स की वैल्यू, तो इस जो हमारा जो बाई इक्वल टू 2 है ना, इसको हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो देखो लिखते हैं, पुटिंग बाई इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड नंबर इक्वेशन में क्या करेंगे, बाई की वैल्यू को पुट कर दीजिए, बाई है यहाँ पे, तो बाई की वैल्यू 2 है तो 2 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स है तो प्लस एक्स हो गया, इज इक्वल टू क्या 11 है, तो 11 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 11 है तो 11 हो गया, इसको इधर ले जाइए तो माइनस में आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो इन दोनों सब्ट्रैक्टिंग कितना आ जाएगा, 9 आएगा ना भाई, 9 आ गया। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 9 आ गया और बाई की वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो नंबर अगर मुझे चाहिए तो नंबर क्या होगा, नंबर जो हमें चाहिए वो क्या है, नंबर जो है वो आपका 10x प्लस बाई है।
तो 10 को 10 ही रहने दीजिए। एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा 9 है तो 9 रख देंगे यहाँ पे। और प्लस बाई, बाई क्या है हमारे पास, तो बाई जो हमारा है वो क्या है 2 है, तो 2 रख देंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को क्या होगा 90 और 2, तो ये आपका 92 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 92 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 121 एंड द 2 डिजिट्स डिफर बाय 3, फाइंड द नंबर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट्स का सम जो है ना वो, और द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर कितने हैं, तो 121 के बराबर है। ठीक है, तो बोला क्या है 2 डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 3 के भी है ना, तो बोला कि वो नंबर क्या होगा। चलिए फाइंड करते हैं इसको। देखना कि ये दोनों जो डिजिट्स है ना, इन दोनों का डिजिट्स के ये बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों का सम के बराबर होगा ये। ठीक है, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो सबसे पहले उस नंबर को मान लेता हूँ क्या, तो लेट द टेंस डिजिट को मैं मान लेता हूँ BX। ठीक है, एंड यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा हमारा, तो बाई हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट को मैं बाई मान लूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से नंबर क्या आ जाएगा, नंबर जो होगा हमारा वो आपका हो जाएगा 10x प्लस बाई हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है हमसे कि द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग नंबर ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट 121। तो हमें सबसे पहले रिवर्स करना होगा इस नंबर का। तो लिखना ऑन रिवर्सिंग ऑफ इट्स डिजिट, इसके डिजिट्स को क्या करना है, तो रिवर्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, 10x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो गया, एक्स के जहाँ पे क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा, प्लस और बाई है तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ये हमारा क्या आ गया, तो रिवर्सिंग डिजिट आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका और इसका सम जो है ना वो कितने बराबर है, तो 10x हो गया प्लस बाई, यहाँ से लिख लिए 10x प्लस बाई हो गया, प्लस 10 बाई प्लस एक्स, इन दोनों का जो सम है ना वो किसके बराबर है, तो 121 के बराबर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 10x में से 1x चला जाएगा तो 9x बचेगा, और 10 बाई में से 1 बाई चला जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस 9 बाई बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 121 आ गया। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 जब कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, तो देखना जरा सा, यहाँ पे देखो सम करना है ना, तो 11 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 11 आएगा ना, 10 और कि 11 आएगा, 10 और कि 11 हो जाएगा, 10 के 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 हम कॉमन ले लेंगे, तो 11 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस बाई बचेगा, इज इक्वल टू 121 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 121, ये आपका 11 है, तो 11 इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आएगा 11, तो 11 वन जा 11 और 11 वन जा 11, तो मतलब कितने टाइम में कट जाएगा, तो 11 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारा पहला इक्वेशन आ गया, एक्स प्लस बाई जो होगा वो 11 के बराबर होगा, ये हमारा पहला इक्वेशन कम आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ से 2 कंडीशन बन सकता है। आगे बोला है कि एंड द 2 डिजिट्स डिफर बाई 3, मतलब कि 2 डिजिट्स का जो डिफर है ना वो 3 है, मतलब ये है कि एक्स और बाई क्या होता है, डिजिट्स होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 3 दिया हुआ है। अब ये है बात, यहाँ पे 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन है फॉर फर्स्ट कंडीशन, लिखना फॉर फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन में क्या होगा कि पहला इक्वेशन तो मैं ये दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे लिख सकते हैं एक्स माइनस बाई जो है वो 3 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन में। और दूसरा कंडीशन हमारा क्या दिया हुआ है जो दिखाता हूँ, पहला कंडीशन ये हो गया, तो इसको पहले कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला इक्वेशन ये हो गया, मान लेते हैं इसको दूसरा इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दूसरा इक्वेशन मानूँ तो इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो एडिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड करिएगा तो देखो ये क्या आएगा, एक्स प्लस बाई जो है वो 11 के बराबर है, और एक्स माइनस बाई जो है वो 3 के बराबर है। ठीक है, प्लस बाई देखो प्लस में ये माइनस में ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू 14 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, तो x जो होगा वो 14/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम में, 7 टाइम में, तो x की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7 आ गया हमारा x की वैल्यू। ठीक है, अब x की वैल्यू 7 आ गया, तो यहाँ से देखना जरा सा, एक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, तो 7 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, जब हमारे एक्स की वैल्यू 7 आ जाता है तो बाई निकालेंगे, तो बाई की वैल्यू कितना है, यहाँ से देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लेंगे, तो पुटिंग कर देते हैं इसको, पुटिंग
एक्स इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या निकालना है, बाई की वैल्यू निकालना है। तो देखो एक्स की वैल्यू कितना है 7 है, तो मैं डायरेक्टली 7 लिख देता हूँ, प्लस बाई इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगा 11 आ गया, और इसको इधर लाइएगा तो -7 हो जाएगा, ठीक है। जब -7 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 4 आ जाएगा, बाई की वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक हमारा पहला कंडीशन का नंबर निकल जाएगा, वो नंबर क्या आएगा 10x प्लस बाई है, तो 10x प्लस बाई हो जाएगा। अब इस पर वैल्यू को रख दो, कितना है 10 है तो 10 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितना आया है, x की वैल्यू 7 है तो 7 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, बाई की वैल्यू कितना है, तो बाई की वैल्यू 4 है तो 4 रख देंगे। अब इसको सम करेंगे तो 74 आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को सम करेंगे मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाएगा 74 आ गया। ये पहला आपका आंसर आ गया। अब देखो दूसरा कंडीशन सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि अगर डिफरेंस है, अगर डिफर है, क्या बोला है कि डिजिट्स का डिफर है, तो पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि x माइनस बाई हो, और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि बाई माइनस एक्स जो होगा वो 3 के बराबर ही। समझ में आया, ये चीज़ें है। तो यहाँ देखो इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको और इसको इक्वेशन को दो सॉल्व करना, यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है हम, तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, देखो इसको इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हैं इसको, तो माइनस एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 3 इक्वेशन होगा, ठीक है। तो हमें देखो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे, तो एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को क्या करेंगे, ऐड कर देना है। तो ऐड करना है तो बेसिकली हमारा थर्ड इक्वेशन ये है, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन ये है, तो माइनस एक्स प्लस बाई जो होगा वो 3 के बराबर, और ये हमारा क्या है एक्स प्लस बाई जो है वो आपका 11 के बराबर है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ये दोनों कट जाएगा पहला नंबर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 बाई आ जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखना कि 2 बाई इज इक्वल टू 14 आ गया, तो बाई इज इक्वल टू क्या आएगा 14 बट्टे में 2 आ जाएगा, तो इसको इससे काटेंगे कितने टाइम में 7 टाइम में, ठीक है। तो बाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ गया 7 आ गया हमारे पास। अब यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग किस में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। तो बाई की वैल्यू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं बाई की वैल्यू को, तो एक्स प्लस बाई है, बाई हमारा कितना है 7 है, तो 7 रख देता हूँ डायरेक्टली, और हमारा 11 है तो 11 के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, एक्स तो एक्स ही रहेगा, और यहाँ पर इसको जो 7 है ना उसको इस साइड ले आइए, तो 11 माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 11 में से 7 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखना क्या कर सकते हैं यहाँ से आगे, देखो क्या करेंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के चला आया और बाई की वैल्यू को निकल के चला आया, ठीक है। तो अब इसको क्या करिए नंबर में आप पुट कर दीजिए, तो नंबर में अगर पुट कर देते हैं तो क्या आएगा 10x प्लस बाई है, तो एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 10 हो गया, एक्स की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 7 क्या होगा, बाई की वैल्यू क्या है 7 है तो 7 रख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 40 और ये 47 आ जाएगा, ठीक है। तो 47 आ गया, कितना सेकेंड कंडीशन का जो आंसर आया वो हमारा कितना आ गया 47 आ गया, ठीक है सेकेंड कंडीशन का। और फर्स्ट कंडीशन का जो आंसर आया वो हमारा कितना 74 आया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो है 18 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है द सम ऑफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18, ठीक है। इफ 3 इज एडेड टू द बोथ ऑफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4, फाइंड द फ्रैक्शन। देखो क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शन का में जो है ना नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया जा रहा है, तो 8 को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तब जो है 3 क्या होता है ऐड हो जाता है इन दोनों में, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन जो होता है इतना के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो वो बोला है फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं इसको। देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट द फ्रैक्शन हम क्या किए बी एक्स बट्टे बाई, ठीक है। हमने फ्रैक्शन को क्या कर लिया एक्स और बाई के फ्रैक्शन में लेट कर लिया, ठीक है। अब क्या बोला है एक्स और बाई हमारा जो है ना उन दोनों का क्या है सम बोल रहा है, उन दोनों का सम जो है वो 8 है। तो मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस बाई जो है ना वो 8 के बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे क्या बोला है इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कि इन दोनों में क्या करना है ना कि 3 को ऐड कर देना, इस तरीके से एक्स प्लस 3 हो जाएगा और बट्टे में बाई प्लस 3 हो जाएगा।
तब जो हो जाता है वो कितना हो जाता है 3/4 हो जाता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये हमारा पहला इक्वेशन यहाँ से बन गया है। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इन दोनों को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 × 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 3 × बाई करेंगे क्या हो जाएगा 3/, हो जाएगा, 3 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए ज़रा सा, तो यहाँ से देखो 4x आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो -3/, आ जाएगा। ठीक है, और इसको इधर लाएंगे तो -12 और +9 है, ये हमारा आ गया। सॉल्व कर लीजिए, 4x - 3/, इज इक्वल टू, इस दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो -3 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को जरा देखना जरा सा, क्या कर सकते हैं इसमें कुछ, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम फ्रैक्शन वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखना क्या कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम बन सकता है, नहीं यहाँ जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है ना, तो बाई जो होगा 3/, हो जाएगा, यहाँ भी 3/, हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन में बाई कितने से 3 से करना है फर्स्ट इक्वेशन में, तो देखो 3 आ जाएगा तो 3x आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 3/, हो जाएगा, और 24 होता है 24 हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दो, 4x को 4x हो जाएगा, माइनस क्या है 3/, तो -3/। अब देखो इक्वल टू क्या है -3 है तो -3 लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, तो देखो ऐड कर दीजिए इन दोनों इक्वेशन को, जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना बचेगा 3x है या 4x है, तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -3 तो इसको अगर -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है x की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्या निकाल लेंगे कि 21 बट्टे में 7 ले आएंगे, क्योंकि ये इधर जाके क्या होगा डिवाइड आ जाएगा ना, तो इसलिए इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम में, तो 3 टाइम में, तो यहाँ क्या आ जाएगा x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा 3 आ गया। ठीक है, और बाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बाई की अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या आएगा हमारा बाई की वैल्यू, देखो यहाँ पे ये जो हमारा 3 आया ना उसको किसी में इसमें पुट कर देते हैं पहला इक्वेशन में। ठीक है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो x प्लस बाई जो है वो 8 के बराबर है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना है तो 3 है, तो 3 पुट कर देते हैं, बाई प्लस इक्वल टू 8, तो बाई इज इक्वल टू देखो यहाँ पे 8 हो गया, और इसको इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा माइनस में 3 आ गया, कितना आ जाएगा बाई, तो बाई की वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, और हमसे पूछा क्या है तो x बटे में बाई की वैल्यू पूछा है, तो x बटे बाई की जो फ्रैक्शन जो होगा वो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा x बटे बाई, तो x हमारा क्या आ गया 3 आ गया, तो 3 हो जाएगा, और बाई क्या है 5 है, तो 5 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा, इफ़ 2 इज एडेड टू द नॉमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन का नॉमिनेटर में 2 को ऐड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब देखो क्या बोला है कि रिड्यूस कर जाता है हाफ हो जाता है। ठीक है, एंड इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या करना है तो 1 को हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तब जो हो जाता है वो 1/3 हो जाता है, तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन को बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, देखो क्या बोला है, सबसे पहले फाइंड करने का है फ्रैक्शन वैल्यूज को। ठीक है, तो लेट कर लेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स, हमने क्या किया फ्रैक्शन को जो है एक्स और बाई मान लिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 इज एडेड नॉमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, मतलब कि नॉमिनेटर हमारा ये है, ऊपर वाला नॉमिनेटर होता है। ठीक है, इसमें 2 को ऐड करना है, तो x + 2 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा, तब जो है वो रिड्यूस कर जाता है, कितना रिड्यूस कर जाता है तो 1/2 रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x हो जाएगा तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो अब इसको देखो अरेंज करते हैं, 2x हो जाएगा, इसको इधर लाइएगा तो -बाई होगा, और इसको इधर लाइएगा तो -4 हो जाएगा, ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन में 20 नंबर में बोला है इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नॉमिनेटर, तो नॉमिनेटर हमारा क्या नीचे वाला होता है नॉमिनेटर, तो इसमें क्या बोला है कि 1 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा है, तो x ऊपर रहेगा वैसा कि वैसा, और y जो है -1 करने कहा है, तब जो हो जाता है वो रिड्यूस करके 1/3 हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम आ जाएगा, तो बाई -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लो, 3x - बाई, इसको इधर ले आए तो इज इक्वल टू -1, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो इन दोनों इक्वेशन को जो है ऐड करते हैं,
ठीक है, देखो ना जरा सब पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को, तो देखो दोनों इक्वेशन में क्या दिक्कत हमें, यहाँ पे देखो क्या हम कर सकते हैं कि अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा काम बन सकता है। ठीक है, तो देखना क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग 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 इक्वेशन नंबर सेकेंड बाई 2। हम इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3 2 6 हो जाएगा, -2 बाई और क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, तो अब फर्स्ट इक्वेशन को क्या करो यहाँ पे लिख दो पहले, तो 2x हो जाएगा, माइनस बाई हो जाएगा और इक्वल टू -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्या कर सकते हैं हम कि जब हमने यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ से जब मल्टीप्लाई किया था तो 2 हो गया था। ठीक है, तो यहाँ भी अगर मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देता तो मेरा काम बन सकता था। ठीक है ना, तो आप ऐसे कर लो कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई किए ना तो एंड 1 इक्वेशन में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे देखो 4 4 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्योंकि हमने देखो ऊपर नीचे जो पहला इक्वेशन में भी 2 से मल्टीप्लाई किया और दूसरा इक्वेशन में भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो ये देखो ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना होगा, तो सब्ट्रैक्ट कर, क्योंकि कैंसिल करना है इसलिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो प्लस है, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस के प्लस बना देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इन लोग से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, तो 2x आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या प्लस में तो प्लस में आ जाएगा। और यहाँ देखो +2 बाई यहाँ पे -2 बाई, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू +8 है हमारा और -2 है तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या प्लस में है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/2 आएगा, तो इसको इससे उठाओ तो 3 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब मुझे y की वैल्यू चाहिए तो किसी भी इक्वेशन में 3 को आप रख सकते हो, तो किस में रखना चाहोगे, तो मैं इसमें रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखना पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड नंबर इक्वेशन में पुट करें तो 3x क्या है हमारे, तो 3 है तो 3 माइनस बाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब क्या करो, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 माइनस बाई हो जाएगा इज इक्वल टू -1 हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से देखो इसको इस साइड ले आइएगा तो -बाई और ये आपका क्या आ जाएगा प्लस, देखो यहाँ पे -1 है ना, इसको इस साइड लाएंगे तो -9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -10 और यहाँ पे -22, माइनस से माइनस निपट जाएगा तो बाई की जो वैल्यू आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 और बाई की वैल्यू 10 आ गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि फ्रैक्शन जो होगा वो क्या आ गया, फ्रैक्शन x/y है, तो फ्रैक्शन x/y है तो क्या आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है।